जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी का, आप लोग सदा सुखी रहे, खुशहाल रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। और इसी मनोकामना के तहत मैं एक से एक वीडियो बना के आप लोग के सामने लाता हूं, ताकि पारिवारिक ज़िंदगी में, सामाजिक ज़िंदगी में कोई छोटी मोटी समस्या हो, वो YouTube देख के भी आप लोग उसका समाधान ढूंढ लें। आज हमारे चैनल पर रश्मि शर्मा जी आई हुई हैं। आप इनके चिर परिचित भी हैं और ये आपके जाने माने पुराने पहचाने आप लोगों की और जनता जनार्दन की सेवक भी हैं। इन्होंने पहले भी मेरे YouTube चैनल पर कई प्रोग्राम दिए हैं, यहाँ तक कि ये टीवी चैनल पर भी मेरे साथ कई प्रोग्राम दे चुकी है। और मेरे स्टूडियो में आने का हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम, गुरुजी। जय हनुमान जी। सब हनुमान जी की कृपा है। ये हनुमान जी की बहुत अच्छी भक्त हैं और माँ दुर्गा की सेवा करती है, आराध्य इनकी देवी हैं। और शिव जी की भी सेवा करती हैं, गणेश जी, प्रभु श्री राम और राधे कृष्णा की भी ये सेवा करती हैं। और इनके घर में पूरा भक्ति भावना का ही माहौल है। ये अपने पारिवारिक ज़िंदगी में कई कारणों से थोड़ी सी व्यस्त काफ़ी रहती हैं। तो अब मैं इनसे ही पूछूंगा कि आज इस चैनल पर आने का कोई विशेष खास प्रयोजन आपका क्या है? जी गुरुजी, आज मैं एक बहुत विशेष चीज़ से आई हूँ। मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कि गुरुजी के बारे में मैं क्या कहूँ, वो मेरी तारीफ कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुजी ने अपना बहुत बहुमूल्य समय मेरे लिए निकाला है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और गुरुजी के चमत्कार मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मेरे साथ खुद हो चुके हैं। आज जो कुछ भी है सब गुरुजी की वजह से है। आज मेरे पास भी 12 साल के बाद जो संतान है वो सब गुरुजी की कृपा है। मैंने थक हार के मैं हार गई थी, लेकिन गुरुजी ने जो मार्गदर्शन मुझे दिया मैंने वही किया। और आज मुझे एक बहुत प्यारी सी पुत्री है, वो भी गुरुजी के आशीर्वाद से। गुरुजी के हाथ देखने का या कुंडली बनाने का जो भी इनका तरीका है ना, वो बहुत ही अच्छा है। और मुझे नहीं, बहुत लोगों को लाभ हुआ है। मैंने खुद भेजा है गुरुजी के पास। तो मैं गुरुजी बस एक उपाय जानना चाहती हूँ कि मैंने एक लेडी को भेजा था, एक लेडीज को, जो बहुत ही परेशान थी और वो पूजा भी बहुत अच्छे से करती थी हनुमान जी की, लेकिन उसको कोई लाभ नहीं हो रहा था। तो मैंने गुरुजी का ही मार्गदर्शन उसको दिखाया कि आप उनके पास जाइए। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि आपने उसको ऐसी कौन सी चीज़ बताई पूजा के बारे में कि उसको तुरंत ही लाभ हुआ। बस गुरुजी, ये मुझे भी चमत्कार बताइए। देखिए, जय श्री राम जी। दर्शकगण, मैं ये बताऊंगा कि ये भी निराश हो गई थी। ये रश्मि शर्मा जी शादी के शायद 12 साल तक बच्चे नहीं हुए। और चूंकि ये मेरे से जुड़ी भी थी तो एस्ट्रोलॉजी भी चलता था, और मैं इनको बहुत पहले ही बताया था कि आपके कुंडली में विलंब से है और संतान है, आप निराश मत होइए। और संतान गोपाल का मंत्र वगैरह भी बताया था। और साथ में मैंने कहा था कि हनुमान जी पर विश्वास रखिए, प्रभु श्री राम की भक्ति कीजिए। देश काल पात्र और हर चीज का एक समय होता है। इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में जब एक समय आएगा तो आप कंसीव करेंगे और आपको संतान प्राप्त होगी। अब परमात्मा ने इनकी गोद भरी। प्रभु श्री राम का बहुत बहुत धन्यवाद और हनुमान जी का कि इन्होंने हमारी, अदरवाइज कोई भी कह देता है कि गुरुजी से जुड़ी हुई हैं, चैनल पर भी इनके प्रोग्राम में रहती हैं, ज्योतिष में भी जुड़ी हुई है, फिर भी देखो गुरुजी अपने शिष्य का उद्धार नहीं किए। तो हमारे लिए भी एक बात इस तरह से अच्छी नहीं थी, लेकिन प्रभु ने लाज रखा। अब इन्होंने एक सवाल किया कि एक महिला को ये ले आई थी जो इनकी कोई खास होंगी, तो वो लेके आई थी। तो उसका क्या था कि वो हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्ति जी। और विगत कई वर्षों से वो लोग पूरा परिवार हनुमान जी की पूजा करते रहते थे, लेकिन उनकी घर की स्थिति दिन पर दिन खराब होती ही जाती थी। और इतने अलग कि फटे हाल स्थिति में वो लगभग एक आ चुके थे। तो एक दिन ये लेके आई, उनका विश्वास टूट गया था और थोड़ा सा वो डिप्रेशन में आ गई थी। कई बार गुस्से में दीवार पे भी वो सर मार देती थी और पूजा पाठ से लगभग उनका दिमाग अब टूट रहा था और सब वो बोलना शुरू कर दी थी कि सब व्यर्थ है। तो जब मेरे पास आई तो मैंने उनका कुंडली की प्रिडिक्शन की और चेक किया और बातों बातों में मैं कुछ आइडिया लगाया। तो मैंने एक बात पकड़ी कि इनके घर में नॉनवेज बनता है।
जी। और जिस कमरे में ये लोग वो इनके घर में तो जो मंदिर रखा हुआ है वो पेन में रखा हुआ है, तो नॉनवेज बनने का स्मेलिंग हनुमान जी के नाकों में जरूर जाता है। और जो राम दरबार की तस्वीर है और रोज पूजा भी कर रहे हो, तो मैं समझ गया कि हनुमान जी यहाँ कुपित हो गए हैं। तो मैंने इनको सबसे पहले ये कहा कि अगर काया पलट करिए तो एक जबान दे के जाइए कि आप लोग यहाँ से नॉनवेज खाना बंद कर दें। उन्होंने वाकई नॉनवेज खाना बंद किया। और मैंने मंत्र का जहाँ तक सवाल है तो मैंने कुछ नहीं बोला, हमने कहा हनुमान जी की फिर उसी तरह से चालीसा पढ़ो, उसी तरह से सुंदरकांड अगर करती हो तो वो करो, लेकिन साथ में बोलो कि कौन से काज कठिन जग माही, जो नहीं होए ता तुम पाही। इसी को आप बार बार दोहराओ हनुमान जी के सामने, और नॉनवेज एकदम बंद हो जाए उस घर में बिल्कुल। अगर आपके हस्बैंड न माने तो बाहर कहीं से खा के आए, हाथ पर धो लें, लेकिन घर के अंदर कुछ नहीं बनेगा, ताकि हनुमान जी की अच्छा सबसे पहले आप अपने घर के जो मंदिर है उसको सेपरेट पूर्व दिशा में इस तरीके से रखें कि वहाँ पर अशुद्ध स्थिति में घर का कोई भी न जाए, जूता चप्पल वगैरह उस कमरे में न जाए। पूरी माने मंदिर जैसा उसको दीजिए और पर्दे से ढक के रखिए। पूजा के बाद उसको पर्दे से ढक लीजिए, या दोपहर में उसको ढक लीजिए। रात में सोने के बाद सुंदरकांड जब समाप्त हो जाए या सुंदरकांड की जो भी आप करते हैं तो उसके बाद उन्होंने उसका पालन किया। और उससे क्या फायदा हुआ कि प्रभु श्री राम की कृपा देखिए और हनुमान जी की कृपा के, इतना मेरे को भी भरोसा नहीं था, रातों रात काया पलट शुरू हो गई। मैंने खुद उनका चमत्कार देखा गुरु जी। कहते हैं कि राजभंग से उनका राजयोग फिर से आ गया और वो इतने खुश हैं वो परिवार। उन्होंने एक जगह नहीं 100 जगह हमारी प्रचार की। खुद इनके पास भी वो लोग आए, मेरे तक भी आए। लेकिन मैं इसमें माध्यम बनने के लिए और हनुमान जी से जोड़ने के लिए मैं इन्हीं का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बहुत कृपा की, एक परिवार को बचाया खराब दरिद्र की स्थिति से। तो ये सारे चीज़ें जो हुई है वो इन लोगों की ही कृपा में करेंगे, इन्हीं के सहयोग से। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अगर हमारा ये सब वीडियो पसंद आए तो आप लोग हमारे को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें। यदि कोई और आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। अगर किसी को किसी भी तरह की समस्या है, कुंडली के बारे में अगर किसी को जानना है, या बहुत आप हर तरह से निराश हो चुके हैं, तो आप गुरु जी के पास आइए। ये बहुत अच्छा मार्गदर्शन करेंगे आपका। ये मैं बिल्कुल सही बात बोल रही हूँ, आप विश्वास करिए और आइए, इसका लाभ लीजिए। देखिए बेटे, आप लोगों से मैं सीधे करूँगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे पास भीड़ जुटे। बहुत कम लोगों से मेरा मिलना जुलना होता है क्योंकि मेरे पास अदर भी वर्क्स है और हनुमान जी की भक्ति के लिए भी मैं प्रयास रहता हूँ, सामाजिक कार्यों में रहता हूँ। अब अकेले सुबह उठ कर देखिए, गाय को, कुत्ता को, चिड़िया को, मछली को, चींटी को भोजन देना है, मंदिर पे भी जाना है, मैं हर तरह की घर के भी मंदिर को पूछता हूँ, बाहर भी जाना है। गुरु जी आजकल फोन का जमाना है, ऑनलाइन भी चीजें होती हैं। तो मैं ऑनलाइन करता हूँ। जिसको कोई समस्या हो वो हमारे व्हाट्सएप पे लिख देता है। अकेले फ़ोन उठा नहीं पाते हैं, 2 स्टाफ रखे हैं तो वो लोग सबसे ज़्यादा बिजी रहते हैं बागेश्वर धाम वाले के चैनल पे, उनके ही कामों में रहते हैं। तो आप हमारे को चिंतित मत होइए, आपको नंबर दिया जाएगा। हाँ, तो व्हाट्सएप पे आप लिख के भेजिए। मोस्ट प्रॉब्ली हम रात को भी जब भी फ्री होते हैं व्हाट्सएप देखते हैं। गलती के लिए आप लोग क्षमा कीजिएगा। और मेरा आशीर्वाद है कि प्रभु श्री राम और हनुमान जी की कृपा आप पे सदा बरसे। जय श्री राम, जय हनुमान जी। जय हनुमान जी।